अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया और शहीर अब्दुल्ला आपसे मुखातिब हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले जो है कल के इलेक्शन ज़मनी इलेक्शन के बारे में बात करेंगे। समड़ियाल पीपी जो 52 है सियालकोट का हल्का, उसके अंदर जो पंजाब असम्बली के इंतखाबात हुए उस हवाले से बात करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ जो है चार मुल्की दौरे करके वतन वापस आए हैं, उस हवाले से बात करेंगे। और इस हवाले से भी बात करेंगे आज जो है कराची DHA फेज़ 6 के अंदर एक जो है वाक़या पेश आया जिसमें एक बहन अपने भाई को बचाने के लिए चिल्लाती रही, लेकिन जो है दौलत के नशे में बदमस्त इंसान के कान के ऊपर जूं तक नहीं रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उस इलेक्शन के हवाले से जो कल के रोज़ जो है PP 52 समड़ियाल सियालकोट के हल्के में जो है जो हुआ उस इलेक्शन में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। और इस इलेक्शन में की ख़ास बात यह है कि इस इलेक्शन के दौरान जो है काफ़ी गहमा गहमी रही, काफ़ी जो है लोगों ने इल्ज़ामात भी लगाए एक दूसरे के ऊपर। इस हवाले से डिटेल से बात कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस इलेक्शन की जो डेटा है उस हवाले से जो है ये जो सीट है PP 52 ये मुस्लिम लीग नून के जो चौधरी अरशद वड़ाइच साहब हैं उनके इंतकाल पर खाली हुई थी। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है हिना अरशद वड़ाइच साहिबा हैं वो मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट थी। पाकिस्तान जो है तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता फ़ख्र निशात घुमन जो हैं वो आपस में मद्दे मुकाबल थे और इसमें बड़े कांटे का मुकाबले की तवक्को की जा रही थी। और जो हिना अरशद वड़ाइच साहिबा हैं जो चौधरी अरशद वड़ाइच साहब की जो है साहबजादी हैं, उन्होंने 78,419 वोट लिए और वो कामयाब हुई। उसके बाद जो फ़ख्र निशात घुमन साहब हैं तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता, उन्होंने सिर्फ 40,037 वोट लिए और वो हार गए। जो हिना अरशद वड़ाइच साहिब हैं उन्होंने 38,382 वोट्स की लीड से वो जो है ये इलेक्शन जीती। इस इलेक्शन के दौरान जो है तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बारहा कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है इस इलेक्शन को मैनेज कर रही हैं, वो जो है लोगों को जो है इलेक्शन से बाहर निकाला जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के कारकुनान को वोट से रोका जा रहा है और जो मुस्लिम लीग नून के गुंडे हैं वो इलेक्शन जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए हैं और लोगों को जो है हरासा कर रहे हैं। उसके बाद जब इलेक्शन पोलिंग का टाइम ख़त्म हुआ उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उन्होंने RO ऑफिस के सामने जो डेरे लगा लिया, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और उस प्रोटेस्ट के नतीजे में जो है RO ऑफिस को कंटेनर लगा के सील कर दिया गया रास्ते में और पुलिस की नफरी वहाँ पे आंसू गैस के शेल और के साथ खड़ी कर दी गई। तो अगरचे ये इलेक्शन गैर जानबदार थे, तो बात ये है कि फिर मुस्लिम लीग नवाज़ की जो गवर्नमेंट है उसको क्यों ज़रूरत पेश आई कि उन्होंने RO ऑफिस का जो है उसको घेरे में ले लिया और उसको रिकॉर्ड डाली। अब इस हवाले से जो हुकूमती मौक़िफ़ है जो शहबाज शरीफ है ये वो जीत को अपनी कारकर्दगी और अवामी खिदमत की तस्दीक कहते हैं। और मुस्लिम लीग नवाज़ की जो मरीम नवाज़ हैं जो चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब की, वो कहती हैं कि हिना वड़ाइच एक बासलाहियत अवाम में वो अवाम दोस्त जो है लीडर साबित होंगी। और इसी हवाले से जो है मुस्लिम लीग नून जो है अपने इस इलेक्शन को जो है अपनी फतह समझती है और अपोजिशन की जो जमातें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर और तहरीक इंसाफ जो है इस इलेक्शन को धांधली ज़्यादा इलेक्शन कहती है। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है शेख वकास अकरम, उसने कहा कि ये पुलिस की मुदाखलत और जेली वोटों का नतीजा है कि ये जो है फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है और ये सीट भी इन्होंने फॉर्म 47 पे ही जीती। राजा परवेज़ अशरफ जो कि साबिक जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान रहे, उन्होंने कहा कि हमारे पोलिंग एजेंट्स पर हमले किए गए। अब इस तरह की सूरत हाल में कि इस इलेक्शन को मुतनाज़ नहीं बनाया गया तो और क्या किया गया। जो हसन मुर्तज़ा साहब हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये नून लीग बगैर धांधली के जीत ही नहीं सकती। तो ये सारा सूरत हाल है और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ये है कि अगर किसी को किसी किस्म का कोई एतराज़ है तो वो अपने जो है सबूत लेके इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो
तो इस चीज़ का हल किया जाएगा। अब इस सारी सिचुएशन के बाद, ये जो इलेक्शन की सारी सूरत हाल थी, इसको डिटेल से आपके साथ शेयर करने के बाद अब देखना ये है, अगर तो अब दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप मुस्लिम लीग नून जो है वाकई में ये सीट जो है जेन्युइन वे में अवाम की हमायत से ही सीट जीती है, तो आप देखना यह है कि इसका मतलब है कि अवाम के अंदर जो मुस्लिम लीग नून की जो है पजीराई इंक्रीज़ हो रही है। लोग मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी को या मुस्लिम लीग नून के वर्क को एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन जब जो दूसरी तरफ जो है, अगर ये बात सच है कि जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को एक मुतनाज़ा और जो है फॉर्म 47 की जो है MPA समझते हैं हिना अरशद बड़ाई साहिबा को, तो इसके बाद क्या होगा, इस मुल्क के अंदर जो है वही दोबारा सिलसिला शुरू होगा, वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, वही एहतजाज होंगे, वही जलसे जुलूस होंगे, और इस मुल्क के अंदर बदलेगा क्या? कुछ भी नहीं। इस अवाम को क्या हासिल होगा? सिर्फ जो है अफरा तफरी, जो है लोड शेडिंग और महंगाई। तो ये सारी सूरत हाल है इस इलेक्शन के हवाले से। दूसरी तरफ जो है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है शहबाज शरीफ साहब हैं, वो गुज़श्ता कुछ दिनों कबल जो है 4 मुल्की दौरे पर जो है वो रवाना हुए थे। उन्होंने तुर्की, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा किया, और दौरे का अख्ताम ताजिकिस्तान के शहर जो दुशंबे के अंदर जो है बैनुल-अक़वामी ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करके उनके दौरे का अख्ताम हुआ। इस जो दौरे के जो 4 मुल्की दौरा था, इसके जो अहम निकात है, एक तो सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात हुई, तवानाई, तालीम, माहौलियाती तावन पर बात हुई, और जो है आलमी माहौलियाती इंसाफ की अपील की है शहबाज शरीफ ने। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब वो बैनुल-अक़वामी जो ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस से शरीक हो रहे थे, उन्होंने 80 ममालिक के नुमाइंदों के सामने बात की है। अब ये एक जो वास्ट किस्म का जो है एक प्लेटफार्म था, जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ अक़वाम के लोग मौजूद थे। उन्होंने शहबाज शरीफ को अपना जो नैरेटिव पेश करने का मौका मिला। एक तो जो शहबाज शरीफ ने इस सारे सिलसिले में जब ये 4 के दौरे पे थे, उन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो हालिया झड़प थी उसमें जो है खुली हमायत की थी। उस पर उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। दूसरी तरफ उन्होंने हिंदुस्तान की जो आबी जारियत है, जिसमें वो सिंध ताश माहिदा को यकतरफा तौर पर मुअत्तल करने की बात करता है, उसकी भरपूर जो है मजम्मत की, और ये दुनिया को बावर करवाया कि वो जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है, ये इलेक्शन के लिए जो है इस तरह का बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इस खित्ते के अंदर जो है एक संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। और ये जो वहाँ पे जो मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान थे, जो तुर्की के प्रेसिडेंट थे, अज़रबैजान जो है, ताजिकिस्तान, ईरान के जो हुक्मरानों से मुलाकात हुई है, उसमें डिटेल से बात हुई है, ताज़ा सूरत हाल के बारे में बात हुई, और इस खित्ते की जो है सूरत हाल के बारे में बात की। और शहबाज शरीफ ने दुनिया के सामने ये बावर करवाया कि जो पाकिस्तान है, ये दुनिया का वो मुल्क है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होता है। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा, क्योंकि हम वो लोग हैं, ये पाकिस्तान वो मुल्क है जो माहौलियाती तब्दीली के लिए जो ज़िम्मेदार है, उन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल न होते हुए भी जो है पाकिस्तान जो है माहौलियाती तब्दीली के जो चैलेंजेस का सामना करता है। तो इस में आलमी माहौलियाती इंसाफ के लिए शहबाज शरीफ ने जो है अपील की। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो पहलगाम के टेररिज्म अटैक के बाद जो हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके मुकाबले में ऑपरेशन बुनियान मरसूस, और वो सारी सूरत हाल के बाद जो पाकिस्तान का जो है अब इस खित्ते के अंदर के जितने भी ममालिक हैं, उनके साथ ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर के जो स्पेशली इस खित्ते के अंदर के ममालिक के साथ अपना नैरेटिव बनाने में कामयाब नहीं होगा, कि दुनिया आपके नैरेटिव को एक्सेप्ट करने में कबूल नहीं करेगी। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, जब भी कोई मसला होता है, तो सबसे पहला जो गवाह होता है वो आपका फर्स्ट नाइबर होता है, जो उस चीज़ का गवाह होता है। जब आपका फर्स्ट नाइबर आपकी सपोर्ट करेगा, आपके मौक़िफ़ की तारीफ़ करेगा, तो दुनिया को ये चीज़ एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि अगर दुनिया सारी चीज़ को जो है, आज टेक्नोलॉजी का दौर है, जब हर चीज़ जो है 1 क्लिक पे मौजूद है, तो दुनिया को किसी चीज़ को हासिल करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर दुनिया जो है आपके जो नाइबर्स हैं, जो आपके जो जुड़े हुए लोग हैं, वो आपके मौक़िफ़ की हिमायत करेंगे, तो दुनिया भी आपके मौक़िफ़ को एक्सेप्ट करेगी कि वाकई ये जो प्रॉब्लम है ये जेन्युइन है।
और जो आबी जंग है ये वैसे भी जो है आबी प्रॉब्लम जो है इस मॉडर्न वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का मसला है। जब पानी के साथ जो है किसी किस्म की मामलात करेंगे तो उसमें जंगें भी होंगी, उसमें खून रेजियाँ भी होंगी और उसमें जो है बेतहाशा लोग भी शहीद किए जाएंगे। और सबसे जो आज जो दिल खराश किस्म का वाक़या कराची के DHA फेज़ 6 के अंदर पेश आया, हुआ कुछ यूँ कि एक जो है एक कंपनी के जो CEO हैं वो कहीं ट्रैवल कर रहे थे और एक बाइक पे सवार जो था लड़का था और उसके साथ जो उनकी हमशीरा थी वो ट्रैवल कर रहे थे और गाड़ी के साथ उनकी कोई हल्की फुल्की टक्कर हुई। उसके बाद हुआ ये कि जो गाड़ी का जो ऑनर था, वो जो दौलत का पुजारी था, वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और वो जो बाइक वाले लड़के पे ऊपर ख़ुद जज बन के और उस पर तशद्दुद शुरू कर देता है। जब वो तशद्दुद खुद शुरू कर देता है तो जो उसकी हमशीरा होती हैं वो उसके पाँव पड़ती हैं कि आप मेहरबानी करके जो है हमें माफ़ कर दें। बहरहाल वो जो दौलत के नशे में बदमस्त इंसान होता है वो बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं देता। उसके बाद जो उनकी हमशीरा होती है वो बिल्कुल जो है इधर उधर चलाती हैं कि काइंडली हम इस मेरे भाई को कोई बचा लो। तो ये जो दौलत का नशा है इस पाकिस्तान के अंदर रहने के लिए अगर कोई भी कानून है तो वो इस मिडिल क्लास इंसान के लिए जो इस मुल्क का हकीकी वारिस है, जो इस मुल्क को चलाता है, जो इस मुल्क को टैक्स पे करता है। ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेस एसोसिएट्स हैं या जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये तो अपनी कंपनीज के जो मुकम्मल डेटा गवर्नमेंट को प्रोवाइड ही नहीं करते। और इस मुल्क का जो सबसे ज़्यादा पैसा लूटते हैं ये वही कंपनीज वाले हैं जो दौलत के नशे में बदमस्त होकर जो है आम आवाम पे जो है लाठियाँ मुक्के और घूंसे बरसाते हैं। तो अब इस गवर्नमेंट को चाहिए, ये जो बदमस्त किस्म का इंसान था, जो ताकत दौलत के नशे में धुत था, जिसने एक खातून की इज्जत की परवाह किए बिना जब वो खातून उसके पाँव में पड़ती थी उसने ज़रा सा रहम न खाते हुए जब उस पर तशद्दुद किया, खुद जज बना, तो उसको एक कानून जो पाकिस्तान का कानून जो सिर्फ गरीब के लिए है, जो इस आम इंसान के लिए, जो इस मजदूर के लिए, तो इस पाकिस्तान के कानून को चाहिए जो इस तरह के वाक़यात जब भी रूनमा होते हैं उनको इस तरह की कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि पाकिस्तान में एक आम इंसान के लिए ज़िंदगी आसान हो, ताकि आम इंसान जो पाकिस्तान का वही समझे कि जो है पाकिस्तान जो है इनके लिए भी बना हुआ है, जो इस मुल्क को हकीकी चलाने वाले लोग हैं। और आपकी क्या राय है इस हवाले से तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।